अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। इमली की ये सॉस बनाने के लिए हमें 50 ग्राम्स इमली चाहिए। मैंने यहाँ पर 50 ग्राम्स इमली लेकर रात भर उसे भिगो दिया था और उसके बाद अब उसे छानकर इस तरह से उसका पल्प अलग रख लिया है। अब एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून ये ऑयल है और इसके अंदर हम ज़ीरा शामिल करेंगे। 1 टीस्पून के करीब इसमें ज़ीरा मैंने शामिल किया है। आप चाहें तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। और जब ज़ीरा ब्राउन हो जाएगा और क्रैक हो जाएगा इसके अंदर, तो हम फ़ौरन ही इमली का पल्प जो हमने निकाल कर रखा है वो शामिल कर देंगे। तो ये ज़ीरा इस तरह से थोड़ा सा क्रैक होगा। जैसे ये क्रैक होगा हम इमली का पल्प इसमें शामिल कर देंगे। इमली की इस चटनी को आप बहुत सारी चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर रमज़ान से पहले आप इसे बना लें तो पूरे रमज़ान आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। रेफ्रिजरेटर में आप इसे रख सकते हैं 1 महीने तक आराम से। तो ये पल्प मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब हम इसे पकाएंगे मीडियम टू हाई हीट पर और साथ साथ कुछ मसाले और हैं जो इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें वाइट शुगर शामिल कर रही हूँ 1 कप के करीब। अगर आपके पास ब्राउन शुगर हो या गुड़ हो तो आप इसकी जगह वो भी शामिल कर सकते हैं। खजूर और इमली से जो चटनी बनती है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, इसलिए इस मर्तबा मैंने इसमें शुगर शामिल की है। तो 1 कप शुगर शामिल कर दी है मैंने इसके अंदर। इसको भी हम इमली के साथ मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा, तो शुगर इतनी ही शामिल करें 50 ग्राम्स इमली में। इसके बाद हम इसके अंदर कश्मीरी रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून भरकर। बहुत ज़्यादा ये तेज़ नहीं होती है, इसलिए हमने ये शामिल की है। और इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून काला नमक शामिल किया है। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इस चटनी में, तो ये ज़रूर शामिल करें। और जो नॉर्मल सॉल्ट होता है वो आप आधा टीस्पून शामिल करें। इन तमाम चीज़ों को मीडियम टू हाई हीट पर हम पकाते रहेंगे और मिक्स करते जाएंगे। साथ ही इसके अंदर मैं अदरक का पाउडर शामिल करूंगी, तकरीबन आधा टीस्पून के करीब। अगर आपके पास अदरक का पाउडर ना हो तो आप उसकी जगह अदरक को भी बारीक बारीक काट कर इसमें शामिल कर सकते हैं। वो भी आप 1 टीस्पून ही शामिल करें, उसे बहुत ही फ़ाइन या तो चॉप कर लें या फिर उसका आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो ये मैंने आधा टीस्पून के करीब अदरक का पाउडर शामिल किया है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और इन तमाम चीज़ों को अब हम मीडियम टू हाई हीट पर पकाते रहेंगे और स्पून से साथ साथ आप हिलाते रहें। अब हम इसे गाढ़ा करते जाएंगे और जैसे ही इसके अंदर बबल्स बनने लगेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये गाढ़ी होने लगी है। तो इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे गाढ़ा होने में। और मीडियम टू हाई हीट पर मैंने इसे बनाया है क्योंकि नॉन स्टिक का पैन है तो बहुत ज़्यादा ये लगेगी नहीं, लेकिन आप इसको इस चीज़ का ख़्याल रखें कि नीचे से ये लगे नहीं। और देखें ये बहुत ज़्यादा बबल्स बनने लगे हैं, इसका मतलब है ये बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ी हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी ड्राई होने के बाद इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के बाद और ज़्यादा हो जाएगी, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखें। और ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार हो गई है। इमली की इस चटनी को आप किसी भी बॉटल में भरकर रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और उसे रख दें फ्रिज के अंदर। और जब भी आप चाट वगैरह बनाएं तो उसमें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की आप कोई बॉटल ले सकते हैं तो आसानी से ये पोर हो सकती है। तो ज़रूर इस तरीके से इमली की चटनी बनाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।